बात करेंगे बच्चों में होने वाले पेशाब के जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो बच्चा बहुत पेशाब ज़्यादा कर रहा है, या बच्चा पेशाब बहुत कम कर रहा है, या बच्चा पेशाब करने टाइम में बहुत ज़्यादा रो रहा है, या बच्चा जो पेशाब कर रहा है तो ड्रिबल कर रहा है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ठोक ठोक पेशाब कर रहा है, या बच्चा अगर पेशाब कर रहा है तो उसका स्ट्रीम बहुत पतला है, बहुत दूर तक जाता है फ्लो जो है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें यूरेथ्रा का प्रॉब्लम होता है, जो पेशाब का रास्ता, उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लडर का प्रॉब्लम हो सकता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यूरेथ्रा में प्रॉब्लम एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जनरली हम लोग पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व बोलते हैं, ये थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो पेशाब करने में उसको बहुत दिक्कत होती है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप हमेशा पेशाब करता रहता है। और जो लोअर एब्डोमेन है, मतलब अम्बलाइकस के नीचे, नाभि के जो नीचे का एरिया है, वो थोड़ा खुला रहता है। आप टच करके देखेंगे तो लगेगा कि मांस जैसा कुछ बना हुआ है उसमें, तो वो सारी चीजें हो सकती है। दूसरी चीज देखी गई है कि अगर बच्चा, मतलब देखिए कि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम में हो गया, अब अगर ब्लडर का कुछ प्रॉब्लम है तो ब्लडर में न्यूरोजेनिक ब्लडर हो सकता है, कि मतलब ब्लडर को ये सेंस नहीं होता है कि कब हमको यूरिन पास करना है, कब हमको स्टोर करके रखना है। तो हमेशा स्टोर करके ही रखने की कैपेसिटी रहती है। बॉडी में कहीं भी प्रेशर पड़ता है, जैसे एब्डोमेन में अंदर में प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पेशाब हो सकता है। तो उस केसेस में हम लोग CIC करते हैं। फिर है कि इन्फेक्टेड यूरिन रहता है। अगर बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि UTI हो गया, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो वो ऊपर मतलब किडनी से लेकर के, यूरेटर से लेकर, ब्लडर से लेकर यूरेथ्रा कहीं भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उस केसेस में भी ऐसा देखा गया है कि या तो यूरिन मतलब पास करना रुक जाए, या ऐसा हो जाए कि वो यूरिन ड्रिबल करता हुआ दिखे बच्चा। फिर आपको एक चीज देखा जा सकता है कि कॉन्स्टिपेशन के बच्चों में भी या तो यूरिन रिटेंशन हो सकता है, यूरिन का ड्रिबलिंग हो सकता है, या क्राइंग वाइल यूरिनेशन हो सकता है, मतलब बच्चा रोता हुआ हो सकता है जब वो यूरिन पास करना चाहे तो। फिर है कि बहुत बार ऐसे थोड़ा बड़े बच्चे जो है कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि दिक्कत होता है, जैसे फ्रूट जूस है या कैफीन का ड्रिंक है, उसकी वजह से भी पेशाब में प्रॉब्लम हो सकता है। या कुछ ऐसा हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे राइफेम्पिसिन है, एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग है, उसमें पेशाब का कलर रेड हो जाता है, तो उस वजह से भी गार्जियन थोड़ा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। तो आपको जो डॉक्टर अगर वो दवा चला रहे हैं, आप उनसे मिलिएगा, आपको काउंसिल करेंगे कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको बहुत प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी हमारे पास जो पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं वो ओवर एक्टिव ब्लडर का पेशेंट है, कि मतलब ब्लडर जो है ब्रेन को ज्यादा सेंस देता है कि नहीं, हमारे अंदर जो है मतलब यूरिन ज्यादा भरा हुआ है, तो इसको तुरंत तुरंत खाली करना है। तो उस कंडीशन में भी बच्चे बहुत, अभी रिसेंटली हमारे पास 2-3 बच्चे ओवर एक्टिव ब्लडर के आए जो है, उसको ओवर एक्टिव ब्लडर का ट्रीटमेंट किया और बच्चे अभी नॉर्मल है। वो पहले वो UTI का ट्रीटमेंट करा रहे थे, उससे सही नहीं हो रहा था। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग नहीं मिला है, मतलब क्या कब यूरिन पास करना है, कब नहीं पास करना है, तो उसको लगता है कि अच्छा हम अगर पास करेंगे तो मेरा कपड़ा भीग जाएगा, तो वो पास करना नहीं चाहते, रोक के रखते हैं। ब्लडर फुल होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, रोया या हंसा, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा यूरिन पास कर सकते हैं। और भी जो कॉमन अनकॉमन थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़े लोगों में होता है, तो जैसे एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या कोई मतलब जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ब्रेन का उसमें हो सकता है, या नर्वस प्रॉब्लम है, या और बड़े में डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होता है उसमें यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इस प्रॉब्लम में भी हो सकता है, या किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो जो भी दिक्कत आपको लगे यूरिन से रिलेटेड बच्चों में, आप पेडियाट्रिक सर्जन से मिले, पेडियाट्रिक सर्जन आपका इसमें बेहतर मदद कर सकेंगे। कितना देर हुआ?